हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंगुलर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए कि मैं जब भी एंगुलर में कोई वेबसाइट बनाता हूं तो बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के एक वेबसाइट तैयार होती है। ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए कि आपका एक रूट कंपोनेंट है। ठीक है। आपने उसी एक ही कंपोनेंट पे अपने सारे वेबसाइट का कोड वहाँ पे एक ही जगह पे लिख दिया। तो उसकी कोड की क्या हालत होगी, और आप उस कोड को अगर दोबारा देखने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए कि मेरा ये वेबसाइट है जिसपे आपको नेविगेशन बार दिख रहा होगा और एक कुछ कंटेंट्स दिख रहा होगा। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँ तो क्या काम करूंगा, मैं होम के लिए अलग ही कंपोनेंट बना के रखूंगा। लॉगिन है उसके लिए मैं अलग कंपोनेंट बना के रखूंगा। अबाउट अस के लिए अलग कंपोनेंट बना के रखूंगा। कॉन्टैक्ट अस के लिए अलग कंपोनेंट बना के रखूंगा। ठीक है फ्रेंड। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम के कंटेंट मतलब कंपोनेंट लोड हो जाएंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो लॉगिन का कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अगर आप को मान लीजिए कि होम कंपोनेंट, होम में जो आपने कंपोनेंट बनाया है, मान लीजिए होम नाम से एक कंपोनेंट मैंने बना दिया। ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि होम के कुछ कंटेंट, आपको लग रहा है कि मुझे अबाउट अस में या कॉन्टेक्टस के कंपोनेंट पे यूज करनी चाहिए, तो आप वो उसको यूजली यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यूजिंग सेलेक्टर। ठीक है। अब ये कंपोनेंट का एडवांटेज क्या होता है, तो कंपोनेंट का मेन एडवांटेज होता है कोड की रीयूजेबिलिटी। ठीक है। मान लीजिए कि आप एक कंपोनेंट बनाए हैं। ठीक है। आप उस कंपोनेंट के कोड को कहीं और भी यूज करना चाहते हैं, किसी और कंपोनेंट में यूज करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उसके लिए आपको अलग कंपोनेंट नहीं बनानी पड़ेगी। आप उसी कंपोनेंट को जो आपने एक कंपोनेंट बनाया है, जैसे होम एक कंपोनेंट बनाया है। ठीक है। अब होम का आपको कंटेंट यूज करना है टेम्पलेट, सॉरी कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस के कंपोनेंट में। तो आप होम के जो होम का जो कंपोनेंट है उसको आप यूजिंग सेलेक्टर के थ्रू वहाँ कॉल कर देंगे, तो होम में जो भी कंटेंट होगा वो आपको कॉन्टेक्टस में भी दिखने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए कि ये मेरा ये, ठीक है, ऐप कंपोनेंट टीएस है। ठीक है। अब ऐप कंपोनेंट टीएस में ये तीन चीज आपको दिख रहेगी, सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल। अब ये क्या होता है, सेलेक्टर का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब और टेम्पलेट यूआरएल को भी और स्टाइल यूआरएल को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। टेम्पलेट सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो एक सेलेक्टर क्रिएट करते हैं। इस सेलेक्टर के थ्रू आप इस ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में जो भी एच टी एम एल लिखे हैं, ये सेलेक्टर को जहाँ जिस कंपोनेंट पे आप कॉल करेंगे ऑटोमेटिक ये एच टी एम एल आपको वहाँ शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको इस कंपोनेंट के लिए कोई भी एच टी एम एल लिखना है तो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। और इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी लॉजिक लिखना है इस क्लास के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड। अब क्या होता है कि कंपोनेंट्स के, सॉरी, एंगुलर के अंदर बहुत सारे डेकोरेटर होते हैं। एक डेकोरेटर होता है एट द रेट कंपोनेंट। ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट एंगुलर में कंपोनेंट बनानी है तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, एंगुलर कोड से आपको कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेनी है। फिर आपको लिखना है एट द रेट कंपोनेंट। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनानी है। ऑब्जेक्ट में आपको की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में आपको ये पास करना है सेलेक्टर। सेलेक्टर में आपको एक सेलेक्टर बनानी है। टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट यूआरएल में आपको एक एचटीएमएल का पेज का पाथ दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे मुझे एचटीएमएल लिखना है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और स्टाइल यूआरएल्स में आपको स्टाइल, जो भी आप इस कंपोनेंट के लिए जो भी स्टाइल्स लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, और जो भी आपको लॉजिक्स लिखनी है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब मैं इस एचटीएमएल पर, जैसे ये हेलो है, अब मैं हेलो को चेंज करके वेलकम लिख देता हूँ। वेलकम। और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है सर। तो ये मैं, देखिए वेलकम आ गया। और ये ये जो आपका ऐप कंपोनेंट है ये कहाँ पे लोड हो रहा है, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लोड हो रहा है। ठीक है। इसी के थ्रू आपका जो भी आपने सेलेक्टर, ऐप सेलेक्टर के थ्रू आपका एच टी एम एल यहाँ पे शो हो जा रहा है, और इसके थ्रू आपको ब्राउजर पे दिख रही है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।